स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों के बीच में आ चुकी हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट ऋतु मुंजाल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी को सारी जानकारियाँ मुहैया कराना मेरा फ़र्ज़ है। उसके लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग पे ले चलती हूँ। हमारे बलविंदर जी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके उस टाइम पे सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये सभी कर्मचारी थे जो वहाँ मौजूद थे और इन सभी कर्मचारियों ने मिलकर एक आवाज़ बुलंद की और उनकी आवाज़ बुलंद करने के साथ साथ उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। रेखा गुप्ता जी से जो हमारी बातचीत हुई उसकी वीडियो भी मैं आपको सुना देती हूँ। सीएम निवास में आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट एडवोकेट जी वो एक प्रस्ताव लेके डीटीसी के जो कर्मचारी हैं, जो प्रीवियस कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी गुहार, उनकी परेशानियों को लेकर जो है आज सीएम साहब के निवास पर पहुँचे हैं। तो जानना चाहेंगे कि कितने टाइम से क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं। रितु जी बताएंगे, मेरे दर्शक सुनना चाहेंगे। ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रिटायर्ड कर्मचारी और ये पेंशन के लिए मोहताज है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को इन्होंने 38 साल की सर्विस, 40 साल की सर्विस दी है और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पूरी क्वालिफाइंग सर्विस के बाद रिटायरमेंट ली है। उसके बावजूद भी शिकार हो रहे हैं पेंशन ना मिलने का। गवर्नमेंट इसके लिए फंड रिलीज़ कर चुकी है, कई बार 680 करोड़ रुपये तो हमारे सामने रिलीज हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इन कर्मचारियों को पेंशन देने की बजाय कंसेंट फॉर्म भरवा लिए गए और करीब 8,000 के करीब कंसेंट फॉर्म भी उनके होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आज इनको रिजेक्शन लेटर का सामना करना पड़ रहा है। इसी दुखद स्थिति को जानते हुए, इसको रखते हुए, समझते हुए हम आज सीएम साहब से मुलाकात करने आए थे, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी से। रितु जी, क्या आश्वासन दिया है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने आपको? सर, मुझे आज डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों के बिहाफ पे सीएम साहब से मिलने का जो मौका मिला, उसमें उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि आप मेरी एप्लीकेशन देने के बाद कि हम आपको सचिवालय बुला रहे हैं और आप मुझे आपके तरीके से सारी बात समझाइए, क्या कैसे करना है और कैसे नहीं। मैंने बोला, उनको यही समझाया है कि अगर आप चाहें तो रातों रात इनके खाते में पेंशन आ सकती है। केजरीवाल साहब भी हमें करीब 10 साल तक बेवकूफ़ बनाते रहे और कहते रहे कि पेंशन तो मैं दूंगा, लेकिन वोट आप दीजिए। शीला दीक्षित भी बेवकूफ़ बनाती रही, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। तो अब ये बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी, स्टेट में भी। मेरे जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए मैं आज सीएम साहब से गुहार लगा रही हूँ कि आप इनको पेंशन देंगे। और सीएम साहब ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे सचिवालय बुलाया है और हमारे कर्मचारियों की बात को एक बार फिर से रखने का मुझे मौका देंगे तो मैं ज़रूर अपने कर्मचारियों की बात रखूँ, इनकी पेंशन उनके खाते में डलवाऊंगी और हर हद तक कोशिश करूँगी। रितु जी, लेकिन जो दिल्ली और परसों आश्वासन, ये आश्वासन कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसकी जदोजहद में ये मैं कहना चाहूँगी, अपने कैमरामैन से को दिखाएंगे, इसकी जदोजहद में कितने सालों से लोग जूझ रहे हैं। ये आश्वासन का धोखा ही तो है सरकार का, चाहे वो कोई सी भी सरकार आई हो, चाहे शीला दीक्षित की सरकार आई हो, आज के टाइम से रेखा गुप्ता जी की सरकार है। हम मौका देंगे उनको, लेकिन कितना आश्वासन लेके बैठे, अब इसके लिए कितने साल और साल वेट करें। बिल्कुल मोनिका जी, आपकी एक एक बात में सच्चाई है और आपकी एक एक कड़वी बात दर्द का बयान कर रही है, इन डीटीसी कर्मचारियों के दर्द को बयां कर रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस की आई, चाहे वो आम आदमी पार्टी की आई, सब ने हमें आश्वासन दिया इन कर्मचारियों को धोखे में रखा। ये 92 से चल रही है जंग, 92, 93, 95 से लगातार जंग चल रही है और तब से लेकर आज 2025 में हम खड़े हैं। 38 साल 40 साल की नौकरी के बाद भी आश्वासन के अलावा इनको कुछ नहीं मिला। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर रेखा गुप्ता जी भी उसी ढर्रे पर चलेंगी और उसी लाइन पर चल के हमें सिर्फ आश्वासन देंगी तो बात नहीं बनेगी। आप मुझे बताइए, आप बताइए सर। EPF को हमें जब अच्छी थोपी गई है और जबकि 88 में EPF एक्ट से बाहर है, EPF एक्ट से बाहर है। उसके बाद उन्होंने हायर पेंशन के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट हायर पेंशन हम एलिजिबल हमें नहीं दे रहे। जब EPF हमें नहीं दे रही है और इसमें भी नहीं मिल रहा तो फिर हम कहाँ जाएंगे उसमें। दूसरी बात यह है कि जब बोर्ड ने पास कर दिया, बोर्ड हायर पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ है, बोर्ड का इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है। तो ये देखिए, ये हमारे कर्मचारी पहुँचे और इन्होंने अपना बयान भी दिया। इनके बयान को भी मैं आपको सुनवाती हूँ। इन्होंने भी बड़े स्पष्ट तरीके से
कर्मचारियों ने अपनी बात भारतीय बंसल भी जो है सीएम है कहता है वो भी जो है समाज से लगाओ या जनता के जो है समाज सेविक से लगाओ, जो जनता ने इसको चुन करके जनता के बीच भेजा है, तो इनसे क्या उम्मीद लगाते हैं आप अपनी नौकरी के बारे में? मैं अपनी नौकरी के बारे में लगा रहा हूँ। हम लोगों के साथ में बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पहले ऑप्शन दिया हमसे, जब LIC को LIC पेंशन देनी थी, LIC बैकआउट कर गई तो ऑटोमेटिकली हमारी नलीफाई हो गई ऑप्शन। उसके बाद इन्होंने ऑप्शन पहले ले ली, जबकि रेजुलेशन वाला 95 में, तो हमारी उसका लेने का अधिकार ही नहीं है इनको। ऑप्शन 95 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सबको पेंशन दी जाएगी, और इन्होंने गलत बयान दे दिया कोर्ट में कि हमने कुछ को दे दिया, कुछ को देने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2006 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इन्होंने आज तक नहीं दी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2022 में हमारे जो बोर्ड सुप्रीम पार्लियामेंट जब वो बोर्ड ने पास कर दिया, बोर्ड ने पास करने के बाद भी इन्होंने चौकीदारी डाल दी, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ दी कैबिनेट से पास कराने के बाद वो नहीं किया। उसके बाद 2024 में इन्होंने फिर पेंशन फॉर्म निकाले और उसके पेपर में ऐड निकाली, और जो भी इसको भरो तुरंत उसके अंदर एक लाइन डाली थी कि भाई 25 तक से कार्रवाई करने के बाद आपको दे दी कंसिडर करें। उसके बाद आज तक नहीं दी। केजरीवाल से बोले, केजरीवाल ने कहा हम जीतेंगे तब जाएंगे। बात हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए अभी हमारा अलग सा मतलब जैसे भी पैसे देंगे वो भी देने को तैयार है। आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? हम सरकार से ये लगा रहे हैं कि हमारी जो बोर्ड में पास हुई है उसको इम्प्लीमेंट करिए, कैबिनेट में पास करा के इम्प्लीमेंट करिए। तो कोर्ट की तरफ से जो कानून है सबके लिए कानून बनी है, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, तो कानून की तरफ से जो है क्या आपको न्याय मिलेगा? कानून की तरफ से तो कानून की तो आवाज़ लेट उठती है, कानून में तो हमारा चल ही रहा है। सर इसके लिए मैं बताना चाहूँगी, जो हमारे न्यायालय है उसमें भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन DTC विभाग जो है कई बार अपने एफिडेविट दे चुका है, अपने हलफनामे दे चुका है, जिसमें ये कह चुका है कि हम लोग आधी पेंशन दे चुके हैं कर्मचारियों को, आधे को पेंशन अभी रह रही है, उसको हम जल्दी से जल्दी डिस्पर्स कर देंगे। लेकिन ये झूठे हलफनामे हैं, धोखाधड़ी है, DTC के कर्मचारी करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टाचार के चलते ये काम रुका हुआ है। और न्यायालय में भी इतनी सारी एप्लीकेशन पेंडिंग है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही करीब 2500 एप्लीकेशन है जो पेंडिंग है। 450 कर्मचारियों को मैं मर्ज कर चुकी हूँ, और उसके साथ अभी 12000 कर्मचारियों को अभी इन्होंने लेटर भेजने शुरू किए हैं, जो ना तो RPFC की पेंशन उनको देना चाहते हैं ये EPS की पेंशन, और ना ही उनको DTC की पेंशन देना चाहते हैं। जबकि ये कर्मचारी DTC के हैं, इनको DTC की ही पेंशन मिलनी चाहिए, इनका हक यही बनता है। और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि पेंशन जीने का अधिकार है, इन्हें दे दिया जाए, और इनका जो जितना भी पैसा जितना एरियर है वो भी दे दिया जाए, और मेडिकल कैशलेस कर दी जाए। और आज मुख्यमंत्री साहब से भी मैंने यही बात की है कि कोर्ट में तो हमें तारीख मिल जाती है, लेकिन आप हमें तारीख ना दें। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे आज ही सचिवालय में बुलाने के लिए समय दिया है कि आप हमसे आके मिलिए, मैं आपको डायरेक्ट बुलाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि CM साहब हमारी बात सुनेंगे। और ये कोर्ट में चलती हुई लिटिगेशन है, कानूनी प्रक्रिया बहुत पेचीदा और लंबी है, उसके अंदर ना उलझ के CM साहब के हाथ में पावर है, वो विदिन अ डे सभी कर्मचारियों के खातों में पेंशन डाल सकती हैं। मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है, उसमें मैंने सभी कर्मचारियों की लिस्ट के साथ सारी डिटेल दी है, जिसमें मैंने क्लियर बताया है कि ये VRS लेकर रिटायर्ड हुए कर्मचारी है, ये धोखाधड़ी का शिकार है, इनको जल्द से जल्द इनका हक मिल जाना चाहिए। और इसमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो डिस्पेंस भी हैं, और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ज़बरदस्ती RPFC में धकेल दिया गया, EPF के लिए उनका PF काट लिया गया, उनके ग्रेजुएटी के पैसे काट दिए गए, और उनको कहा गया कि आपको पेंशन RPFC से मिलेगी। कुछ टाइम पहले LIC से भी टाई अप करने का एक जालसाजी रची थी DTC ने, लेकिन ये सारे प्रपंच कहीं काम नहीं आए। और आज ये बेचारे कर्मचारी नाकामियों की वजह से, खामियों की वजह से, और टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तकनीकी खामियां जो हैं हमारे विभागों में, और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने अपनी पूरी सर्विस की है, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस क्लियर है, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोकन नंबर, बैच नंबर, एवरीथिंग इज क्लियर। और ये बार बार लिख कर दे चुके हैं कि हमें पेंशन चाहिए, हमारा अधिकार है पेंशन, हमें दे। लेकिन करप्ट अधिकारी ही अंडर द टेबल काम करते हैं, इसलिए सारी मुसीबत की जड़ ये है। और यही मैंने आज CM साहब को भी समझाया है, जितना जल्दी हो सके हमें टाइम दीजिए, और इनकी पेंशन इनके हाथों में डाल दीजिए। ये तो गुंजाल जी आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है, मीडिया में आप करके बोल रहे हैं सब कर्मचारियों के साथ है। अगर मान लिया यहाँ से कोई न्याय नहीं मिलता तो ये कर्मचारियों के लिए कहाँ तक आप फाइट करें? सर देखिए, न्याय
देना सरकार के हाथ में है। और वैसे न्याय की बात करूँ, सबसे पहले तो डिपार्टमेंट का राइट बनता है, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, इनके कर्मचारी के सीधे तरीके से इनको पेंशन दे दें, हमें ऊपर जाना ही ना पड़े, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास भी ना जाना पड़े, सीएम के पास भी ना जाना पड़े, ना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना पड़े, ना ही हमें न्यायालय में जाना पड़े। वो हर विभाग का अपना जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है कि अपने कर्मचारियों को जीते जी वो 2 मुक्ति होगी उनकी पेंशन दे, क्योंकि वो सरकारी डिपार्टमेंट है, ये कोई प्राइवेट विभाग नहीं है जिसमें आप पीएफ ग्रेजुटी काटेंगे, आपको देनी चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है तो मजबूरी में हमें हर जगह हर कदम रखना पड़ रहा है, चाहे वो सीएम ऑफिस में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के यहाँ हो, चाहे पेंशन विभाग में हो, चाहे डीटीसी विभाग में हो, चाहे कोर्ट में हो, हमें हर जगह इसलिए मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि डिपार्टमेंट की खामियाँ हैं, डिपार्टमेंट की गलतियाँ हैं, ये कॉरपोरेशन भ्रष्ट है, इसके अधिकारी भ्रष्ट है, इसलिए कर्मचारी धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। और हम इन्हें किसी भी हद तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमें कानून का सहारा लेना पड़े, चाहे मिनिस्टर साहब से आज स्पेशली हम मिलने के लिए आए हैं, सिर्फ यही बताने के लिए ये कुछ ही कर्मचारी जिंदा रह गए, इन बेचारों का भला जल्दी से जल्दी कर दीजिए, नहीं करेंगे तो मैं इनको भी पार्टी बनाऊंगी और कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी को लेके आऊंगी और वहाँ इनको जवाब देना पड़ेगा। ये देखे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बेचारे लाचार कर्मचारी पेंशन का शिकार। अब हमारी प्रेम जी की बात सुनते हैं 3 मिनट के लिए, इनकी बात भी सुननी बहुत ज़रूरी है। ये भ्रष्टाचार की जड़ें हैं इनकी। प्रेमचंद जी आज यहाँ पर आए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर, आपकी क्या समस्या किस लिए आए हैं? डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं हम लोग, और हम नहीं है 12,000 हैं, और 12,000 में से 4,000 तो मर गए, 8,000 और भी ऐसे चले जाएंगे। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारी पेंशन देने का जल्द से जल्द को निपटारा करें। बहुत धक्के खा लिए, 1992 से 2025 आ गया, अब तक हम लोग ऐसे धक्के खा रहे हैं। हर कोर्ट से फैसले आए गए, सारे मुख्यमंत्री वगैरह आए गए, लेकिन अभी तक कोई सलूशन नहीं निकला। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे साथ जो बेचारी विधवा लेडी हैं, बर्तन मान के गुजारा कर रही है दूसरों के घरों में जा के, तो कुछ तो ख्याल करें मैडम। मेरी आपसे बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी पेंशन का जल्दी से जल्दी निपटारा करें। एक तरफ लगाएं हमें, हम धक्के कब तक खाते रहेंगे? 4,000 मर गए, 8,000 और बाकी हैं, इनमें से भी 2-3,000 जयराम जी की कर जाएंगे। आप सब ऐसे ही देखते रहेंगे तो फिर हमारा क्या फायदा? आप लोगों को जिताने के लिए बड़ी फाइट की है मैंने, बीजेपी के लिए मारपीट भी की है। मैं आशीष सूद जी की कंसल्टेंसी से हूँ और बड़ी मेहनत करी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमारे जैसे कर्मचारी धक्का खाते रहेंगे, वर्कर धक्का खाते रहेंगे तो क्या होगा? आज मेरे साथ कम से कम भी 3,000 आदमी जुड़े हुए हैं जो प्रेमचंद के नाम से जानते हैं कि प्रेमचंद डीटीसी बने। बाकी ये है कि डीटीसी भी जानती है, धुरंधरों में से रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि आज की डेट में मेरी सबसे ज़्यादा प्रार्थना तो ये विधवा औरतें जो बर्तन मान के गुजारा कर रही हैं बच्चों के लिए, प्लीज़ मैडम मेरी आपसे प्रार्थना, कुछ देखिए इसको, समझिए इनको, है ना, इनका कुछ ख्याल कीजिए। आपसे ये मेरी प्रार्थना है और क्या कह सकता हूँ ज़्यादा, बाकी आपसे आप क्या नाम है आपका? संतलाल जी कहाँ से आए, किस लिए आए? किराड़ी गांव से आया हूँ और डीटीसी से रिटायर हूँ। 2010 में रिटायर हो गया था। जो हमारे कोई कांग्रेस ने रुपये कहा दिया, ये कंपनी बैन होने वाली है, लिख के दे दो, डबल फंड ले लो, बस पेंशन नहीं मिलेगी। मैं कहा दिए आज तक तो पढ़े थे 1992 में भी ऑप्शन फिर निकाला। हम 52 आदमी हैं, डीएम ने साइन कर रखी है। जब हमने कही हम पेंशन लेंगे 10 साल बाद, वो छपा दी तो देनी नहीं थी। केजरीवाल ने भी कितनी बार हाँ भरी है, जिता दो, 2 बार जिताया, बिल्कुल नहीं दी पेंशन। जब के धक्के काम में गए हैं, सब पूरा काम करे थे डीटी जो आ गए हमारे पास। तो अभी क्या उम्मीद लगाते हैं? उम्मीद देखो जी, ये हमारी जो सीएम है रेखा जी, हमने तो उम्मीद है जी ये सब कुछ करें हमारे लिए। ना तो मैं 76 साल का हो गया नहीं, 4 साल हो रहे 5 लगा लो, 1 साल ले जाएगा और क्या होगा? कुछ तो नहीं तो हो जाएगा, ऊपर पूछेंगे पेंशन पापा मिलनी थी कि नहीं मिलनी, 1-2 साल इतना कर दो तो उनकी इच्छा है भाई। इतने दिन तो पाए हम। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा आके बंसल उधर लगा, उधर लगा, 1 मिनट काट। बहुत नासूर हो चुका है दर्द। 24 मेरे हस्बैंड चले गए। इलाज लेने के बाद मेरे 2 मकान थे दिल्ली में, दोनों मकान ये कोमा में चले गए थे और हम सब जल्दी खोलते खा रहे हैं। इस टाइम लड़के के दरवाजे पड़े हुए हैं।
अलवर से आ रही हूँ। अभी सीएम के जो मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली की, इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम 300 आदमी मुश्किल से रह गए बिहार वालों, उनका काम जल्दी से जल्द हो जाए। जो भी गवर्नमेंट आई है सब हम कुछ तो करो। हमें पूरी आशा है, पूरा आश्वासन दिए हमें कि हमारा काम आप कहाँ से? मैं आई दिल्ली से, गोवाना से। मेरा भी आदमी इसमें ही था, इनने रिटायर्ड ले ली थी। ये कहा था भाई तुम्हारे को पेंशन मिल जाएगी, ना तो इनने पेंशन दी और ना मेरे को पैसा मिला। 25 साल हो गए मैंने धक्के खाते खाते, मैं भी गोडों से लाचार होगी। अब बड़े लड़के के पास रह रही हूँ। बड़ा लड़का कहता है कि तेरा कसम कुछ छोड़ कर मरे है, जो मैं दवाई दिवाऊंगा। अभी जो सीएम के आवास पर आए हैं रेखा गुप्ता जी के, तो यहाँ की क्या बोला है आपने? अब मेरे से कुछ नहीं बोला, मैं चीन के साथ आई बेटी के साथ। जी आपका क्या नाम है? नरेश जी, आपकी क्या समस्या जो सीएम के आवास पर आई? हमारे को अभी तक पेंशन नहीं दी। पेंशन तो मिली है ना, 1000 रुपये क्या होता है, 2000 रुपये घर का पालन पोषण कैसे हमारी किसी भी सरकार ने नहीं चाहिए। अब हमारी यही लाट आता है कि ये हमारा काम करें। तो आपके जो एडवोकेट जो केस लग रहा है कोर्ट की तरफ से क्या संदेश, क्या कोर्ट से भी चलते पूरे साल हो गए, ये कोर्ट भी कोई फैसला नहीं दे रही है। अपनी किसी एमएलए या विधायक का काम हो तो वो तो 2 घंटे में मीटिंग में हो जाता है, और हमारे को 12 साल हो गए कुछ नहीं करते। आपका जब क्या नाम है? आप जो यहाँ पर किस लिए आए? पेंशन के लिए। कितने साल हो गए रिटायर? अभी क्या उम्मीद है? ये देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे जो डीटीसी के जो कर्मचारी हैं किस तरीके से अपने दुख तकलीफ को लेकर के जो है सीएम के आवास पर आए हैं। और यही नहीं सिलसिला चलता जब जिस समय जो है हमारी सरकार कभी भी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते आते हैं तो बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जो है 70 साल या 75 साल की एक बुजुर्ग महिला है जो उनका जो कुछ सिर पर साया भी नहीं। ये दर्द नासूर ना बने, इससे पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए। ऋतु मुंजाल है, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ, वकील हूँ और साथ में केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी समाज के भलाई के लिए कार्य करती हूँ और बुजुर्गों की सेवा में लगी हुई हूँ। तो उसके लिए हमारे डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, करीब मेरे पास 450 कर्मचारी हैं जो वीआरएस लेकर रिटायर हुए थे। उनमें से बहुत कम है जो अब जिंदा हैं। तो उनकी पेंशन के लिए मैंने आज सीएम साहब से बात की है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और ये भी बताया, उन्होंने मुझे सचिवालय में भी बुलाया है और कहा है कि हम इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करने जा रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। मेरे साथ आज सभी कर्मचारी जुड़े हैं और काफ़ी लोग सीएम साहब से मिलने आए हैं। कुछ की मुलाकात हो गई है और कुछ की मुलाकात अभी बाकी है, तो हम सीएम साहब का स्टिल अभी वेट कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ऋतु गुंजाल एडवोकेट ने जो डीटीसी के सभी कर्मचारियों को जो है किस तरीके से जो है सीएम के बारे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीएम साहब के पास काफ़ी भीड़ थी और उस भीड़ से पहले हमें अंदर भी सीएम साहब मिली। ये उनके घर के बाहर की फ़ोटो हैं, वीडियोस हैं जो हमने आपको शेयर की हैं। और बाहर इस तरह से कर्मचारी इकट्ठे हुए थे और उनकी तकलीफ़, उनका दर्द हमने हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं जिन्होंने रिश्वत और कोई लालच नहीं किया और हमारे साथ मौजूद रहे, जिसमें मोनिका जी थी और जिसमें ऋषिपाल जी थे, उन सब ने मिलकर, हमारे मुशर्रफ जी आए हुए थे और बाकी सारे कर्मचारी भी आए हुए थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की और आके अपनी बात को रखा और उसके बाद हमें जो भी आश्वासन मिला उसके बारे में मैं भी आपको जानकारी दे रही हूँ। लगातार बताया है मैंने कि ये सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वहीं की हैं, उसी जगह की हैं। ये सीएम आवास है, सीएम मैडम का घर है और नीचे पार्किंग में वो लोग हमें मिले थे और उन्होंने नीचे ऑफिस बनाया हुआ है। इस ऑफिस में ये आपकी सीएम साहिबा हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें दिया। आज मिली अपने घर में, सुबह 8 बजे मुलाकात की और उम्मीद दी कि मैं आपको जल्दी बुलाती हूँ, जल्दी कॉल करती हूँ। मैं आपके साथ इसीलिए ये फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आपका हौसला बना रहे
और आप मजबूती से हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह की जानकारी आपको लगातार आप तक मैं पहुंचाती रहूं। बीच में काफ़ी लोग और आ गए थे डिस्टर्ब करने के लिए, जिन्होंने, और ये देखिए उनके जो स्टाफ के मेंबर्स हैं वो भी उनको आगे पीछे हमें करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि और भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से हम खुद ही आगे बढ़ गए। और मैंने फिर भी सीएम साहब से कोशिश की बताने की, उनको अपनी एप्लीकेशन दिखाई। उन्होंने मेरे नाम को अंडरलाइन किया और मेरे फ़ोन नंबर को अंडरलाइन किया और मुझे बताया कि आप हमारे पास आए, मैं आपकी बात सुन रही हूँ और मैं आपको समय भी दूंगी। ये मैंने रिसीविंग उनको कॉपी सप्लाई की अपनी एप्लीकेशन की, जो मैं कर्मचारियों के लिए बना कर ले गई थी। और आप सब जानते ही मैंने आपको शाम को जो हमारा ग्रुप बना हुआ है डीटीसी के कर्मचारियों का, उसमें भी मैंने इस फ़ोटो को, इस एप्लीकेशन को शेयर किया था, जो मैं सीएम साहब को आज देकर आई हूँ। और उन्होंने गौर से हमारी बात को सुना है, समझा है और इस पे आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी 3:32 हो चुके हैं और मेरे को इस टाइम आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करने का समय मिला है। और उससे हमसे पहले ये लोग थे वहाँ पे, उनका स्टाफ भी मौजूद था और हम ये सीएम साहब के लिए बुके भी लेके गए थे, उनको विश करने के लिए, उनको मुबारकबाद भी देने के लिए। और ये सब कर्मचारी हैं, जब हम कोर्ट वहाँ से बाहर निकले उस समय की फ़ोटोज़ हैं। ये बेचारी बुज़ुर्ग लाचार विधवा लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड नहीं रहे हैं और काफ़ी रो रही थी, काफ़ी परेशान थी और काफ़ी बुज़ुर्ग जो बेचारे हिम्मत करके आ पाए वो पहुँचे थे। और इन सब के साथ हमने उनकी स्टेटमेंट्स को, उनकी बातों को, उनकी जो दुख है, तकलीफ़ है, उसको हमने आपके साथ शेयर किया है और सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये कुछ फ़ोटोग्राफ मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की हैं ताकि आपको इस चीज़ की नॉलेज मिल जाए। और बाकी और भी मेरे पास इस तरह की फ़ोटोज़ हैं, लेकिन वो सारी जो फ़ोटोज़ हैं वो हमने ऑलरेडी आपको दिखा दी हैं और भी होंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सीएम साहब से मुलाकात के दौरान महसूस ये हुआ कि शी इज़ इंटरेस्टेड, काम करना चाहती हैं, समाधान निकालना चाहती हैं और समाधान निकालने के चलते आप सभी को पेंशन देने के हक़ में हैं। और ये कुछ हमने हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने 4 लाइनें लिख के आज का जो वक्तव्य है वो बयान किया है, वो उसका सारांश मैं आपको देना चाहती हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें आज की खबर है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि भाजपा सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी पेंशन से संबंधित मांगों को जल्द पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है। यह बयान उन्होंने, ये मंगलवार यहाँ गलत हो गया है, ये यहाँ पर बुधवार होना चाहिए क्योंकि वो मेरे बयान में ही मंगलवार आ गया था। आपको पता ही होगा कि वो 20 तारीख हो गई थी डिक्लेयर, जबकि थी 21 तारीख थी, क्योंकि वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार मिलती हैं। मेरे अलावा भी आप लोग वहाँ जा सकते हैं, मैं तो अपॉइंटमेंट लेकर गई थी तो हमें उन्होंने जल्दी अंदर बुला लिया। बाकी भीड़ बेचारी वेट करती रह गई। मुख्यमंत्री जी उसके बाद निकलने की कोशिश में थी और उनको आगे ऑफिस जाना था। तो मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है और शीघ्र ही पेंशन शुरू किए जाने की घोषणा की जाएगी। जैसा कि इसमें लिखा है कि मेरा बयान है कि इस दौरान मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी हमने सौंपा है जिसमें पेंशन ना मिलने से हो रही समस्याओं का विवरण है। और मैंने उनसे मुलाकात के बाद जो हमें आशा की किरण जगी है हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दिलों में, उन्हें उम्मीद दिखी है और सचिवालय में एक बैठक होगी। इस पर गहन से विचार विमर्श करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। कहा है कि हमारे ऑफिस से आपको कॉल आएगा, मैं कॉल करूँगी और आपको जल्दी ही बताऊँगी। इस अवसर पर सैकड़ों कर्मचारी इकट्ठे हुए थे और इस तरह की न्यूज़ जो है प्रोफेशनल आ चुकी हैं। आपको इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रमुख समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करेंगी कि पत्रकारों के लिए ये जारी की गई एक मीडिया का परिचय है, एक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रेस विज्ञप्ति है जिसको हमने शेयर किया है। सोसाइटी के लोगों को हमने आगे रखा है और साक्षात्कार के लिए हमने कोटेशंस डाली हैं।
इसमें नई दिल्ली से केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले आज सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शालीमार बाग स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और अधिवक्ता एवं सोसाइटी की चेयरपर्सन यानी कि मैं रितु मुंजाल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेंशन न मिलने से कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों का उल्लेख किया गया। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा वो मैंने आपको बताया है, उसको प्रेस विज्ञप्ति में भी हम देना चाहते हैं, प्रेस रिलीज में भी, कि हमारी सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करती है। हम इस विषय पर गंभीरता से काम कर रहे हैं और जल्द ही सकारात्मक घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने यह भी आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श हेतु सोसाइटी को दिल्ली सचिवालय में आमंत्रित किया जाएगा। और जो मैंने बयान दिया है वो आपको मैंने बता ही दिया है कि आज की मुलाकात सिर्फ एक संवाद नहीं थी, यह उम्मीद की एक शुरुआत है। हमें विश्वास है कि सरकार, जो हमारी दिल्ली सरकार है, वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका हक ज़रूर दिलाएगी। तो ये सारी जानकारी मैं आपके समक्ष रख आपके बीच में जुड़ी थी। जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आज जो हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, वो मैंने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है। और आप लोगों को उन्होंने भी आश्वस्त किया है और हमें भी पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर वर्किंग करेगी। और मैं चाहूँगी कि मीडिया इस मुद्दे को उठाए और जितने भी कर्मचारी परेशान हैं उनके लिए समस्या का समाधान निकाला जाए। और दिल्ली की सरकार तक हमने ये बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और उनको समझ में भी आया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही एक अच्छी खबर हमारे पास आएगी। और जैसे ही मुख्यमंत्री साहब का मेरे पास फ़ोन आता है, सचिवालय से कोई भी कॉल आती है, कांटेक्ट होता है या आगे जो भी प्रोसीडिंग होती है उसकी जानकारी मैं आपको इमीडिएट दूंगी और कोशिश करूंगी टाइमली, सुबह अगर बात होती है तो शाम तक आपको पूरी जानकारी दे दूं जैसे ही समय मिलता है। और अगर शाम को बात होती है तो रात अगर हो जाती है और सुबह मुझे देना पड़े तो मैं आपको पूरा का पूरा सारी कंफर्मेशन अपनी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। आप इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। एडवोकेट रितु मुंजाल नाम से चैनल है, ये यूट्यूब पे चैनल है और इस चैनल के माध्यम से ही मैं आप तक अब पहुँचती हूँ, आप तक जुड़ती हूँ। आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को प्रेस कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको ये जानकारी उपलब्ध हो जाए और परेशान ना होना पड़े, इस तरह भटकना ना पड़े। तो उसके लिए आप ये सारे काम कर लीजिए। और मीनवाइल जैसे ही कोई खबर आती है मेरे पास, मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ। आज मेरे पास जितनी जानकारी उपलब्ध थी और जो हमने आज पूरी वर्किंग की, मैंने शाम होने से पहले पहले आप तक पहुंचा दी है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको सराहें और आशीर्वाद अपना बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, आपसे इजाज़त लूँगी। आपकी बेटी रितु मुंजाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।